जनपद स्तरीय प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। माध्यमिक शिक्षा के तत्वाधान में शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की जनपद स्तरीय प्रदर्शनी राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अमरकांत सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुरुआत किया। एग्जीबिशन लगा हुआ है जी, ये किस तरह का एग्जीबिशन है और कौन-कौन लोग पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं? इसमें जनपद गोरखपुर से संबंधित जो विभिन्न विषयों के शिक्षक हैं, उन्होंने अपने विषयों से संबंधित जो नए तथ्य विचार उनके दिमाग में आए, उनको मूर्त रूप में तैयार किया, जो और उसके माध्यम से ताकि बच्चों को आसानी से सिखाया जा सके। क्योंकि सामान्य रूप से जो लेक्चर देने की बात होती है या हम लोग नोट लिखाते हैं कक्षाओं में बच्चों को, वह कुछ समय बाद और याद रहता है, बच्चों को भूल भी जाता है। लेकिन जब इस तरह के टीएलएम से, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से जब हम उनको कुछ सिखाते हैं तो लंबे समय तक वैसे ही याद रहता है, जैसे हम लोग बचपन में कोई पिक्चर देखे आज भी याद होती है। उसी का कॉपी करने की, उसी का अनुसरण करने का ये प्रयास किया जा रहा है और उसी के जो तैयार किए गए शिक्षकों का एक कंपटीशन कराया गया है, ताकि जो शिक्षक हैं उनमें भी एक प्रतियोगिता हो और अच्छे ढंग से अपना टीएलएम को तैयार करें और बच्चों को उनका लाभ पहुँचाएँ। गोरखपुर जनपद के सारे स्कूल से लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, अभी सारे लोग नहीं हैं यहाँ पे। हमारे जो कि विभिन्न अलग अलग विषयों से हैं, जिसमें 5 से किसी विषय में है, किसी में 25 भी कम प्रतिभागी हैं। तो जिन लोगों को अपना ये है कि हमने अच्छा किया है और हम अपने स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, वही लोग प्रतिभागी हैं। इस तरह का कार्यक्रम आगे भी चलेगा कि? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये चलता रहेगा, ताकि जो लोग अभी संकोच में हैं, जब ये लोग पुरस्कृत होकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से जो दूसरे शिक्षक हैं उनमें भी एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना बढ़ेगी और इसका लाभ हमारे बच्चों को पहुंचेगा। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि वो भी आगे के दिनों में अपना कुछ सोचें और उसको मूर्त रूप दें। केवल किताबों से पढ़ने और पढ़ाने का अभी युग नहीं रहा, तो अपना किसी भी रूप में करें। प्रतिभागिता महत्वपूर्ण होती है, वो प्रतिभाग करें, इसका संकोच न करें कि लोगों के सामने हम लेके जाएंगे तो पता नहीं क्या लोग सोचें। तो उसको प्रतिभाग करें, लोग देखें, सुने और दूसरे से भी सीखने का मौका मिलता है ऐसे कार्यक्रमों में, वो भी उनके लिए लाभकारी होगा। सर, जिस तरह से आप विजुअलाइज मॉडल की बात कर रहे हैं, अगर स्कूलों में इंटरेक्टिव बोर्ड्स अगर लग जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा 3D और 4D हाँ। उसके अंदर, तो उसके लिए क्या? नहीं, बिल्कुल, ये देखिए उसी तरह का अंतर है कि जैसे क्लास में टीचर का पढ़ाना और बोर्ड पे ऑनलाइन पढ़ाना, यह क्या है कि शिक्षक ने स्वयं अपने विचार को किया, सोचा और उसके बाद उसको कागज, तख्ती, कुछ पेस्ट, कुछ गोंद ले करके उसको चिपका करके तैयार किया, कुछ लिखा। यह अपनी एक जनरेटेड चीजें हैं। जो बोर्ड पे है ऑनलाइन, वो भी किसी की चीजें हैं, लेकिन उसमें उतने नहीं, जो 3D और 2D का अंतर है वो खत्म नहीं हो सकता।